हाय फ्रेंड्स, ये एक प्रश्न मुझे पूछा जाता है कि इज इट राइट टाइम फॉर एनआरआईज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। सी, इंडिया में लास्ट 8 इयर्स में अगर आप देखोगे तो जब से नई सरकार आई है उनका फोकस ये रहा है कि इंडिया में बेहतरीन रिफॉर्म्स किए जाए। और मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि रेरा, बैंक्रप्सी कोड, जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, ये सब जो कुछ हुआ उसके वजह से अभी इंडिया में एक प्लेटफॉर्म बन गया है और वो प्लेटफॉर्म पे अभी कैपिटलाइज करना बाकी है। तो आप देखो कि इंडिया में अभी सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स बॉर्न हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्टार्टअप कल्चर बन रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? बिकॉज के इंडिया में पहले ये प्लेटफॉर्म नहीं था। तो माई टेक ऑन इंडिया इज़ नाउ कि इंडिया एक तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। 2023 फिस्कल ईयर में वी विल बी द फास्टेस्ट लार्ज इकोनॉमी टू ग्रो। दूसरा, इंडिया इज करंटली $3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी और हम सबसे फास्ट $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं। अनुमान है कि नेक्स्ट 10 इयर्स में भी इंडिया विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो यूएस, चाइना और फिर इंडिया आने वाला है। इंडिया में दूसरा अच्छी चीज़ ये है कि स्टॉक मार्केट रिटर्न्स रिफ्लेक्ट करता है हाउ द इकोनॉमी इज डूइंग। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे वहाँ सेल्स ग्रोथ हो रहा है और बॉटम लाइन नहीं बढ़ रही है, हमारे वहाँ बॉटम लाइन भी अच्छी तरह बढ़ रही है और उसके वजह से अपना स्टॉक मार्केट भी बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो अगेन लास्ट ईयर आप देखो कि वर्ल्ड ओवर कंट्रीज में रिटर्न्स जो है वो -20 से 30% के बीच में है। उसके सामने इंडिया का रिटर्न्स आप देखोगे तो निफ्टी इज हार्डली डाउन अराउंड 1 और 2%। तो अगेन वी हैव आउट परफॉर्म्ड ईच एंड एवरी कंट्री बाय अ माइल। यानी आप चाइनीज मार्केट देखो, आप यूएस मार्केट देखो, आप यूरोपियन कंट्रीज के मार्केट देखो, तो वी हैव डन फिनोमिनली वेल। सो मैं मानता हूं कि अभी जब स्टॉर्म ये सेटल होगा, इन्फ्लेशन का, इंटरेस्ट रेट का, यूक्रेन रशिया वॉर का, देन जब सैनिटी प्रिवेल करेगी तो इंडिया विल बी द प्रिफर्ड डेस्टिनेशन और इंडिया में इनफ्लो इतना बड़ा आने वाला है कि जिसका हम कुछ अनुमान भी शायद नहीं लगा पाएंगे। थैंक यू।